आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। हाल ही में सरकार ने कृषि विधेयक बिल को पास किया है। इस बिल के मुद्दे पर भारतीय किसान संगठन के मेरठ मंडल प्रभारी प्रविंदर यादव से की गई खास बातचीत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में और आप देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से कृषि विधेयक बिल पास किया गया है, उसको लेकर जो कि किसानों के मन में भावना है, किसानों के हित की बात है या अहित की बात है, सरकार लगातार अपना रुख साफ कर रही है कि यह बिल किसानों के हित में है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों की जो वो परेशानियां हैं और जो मुद्दे हैं वो समय समय पर विरोध के स्वर के रूप में सबके सामने आते हैं। चलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। किसान नेता जो कि भारतीय किसान संगठन के मेरठ मंडल प्रभारी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रविंदर यादव जी, प्रविंदर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो किसानों के लिए कृषि विधेयक बिल पास किया हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है कि किसानों के हित के लिए है या अहित के लिए? सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिनका हम किसानों को, गरीबों को, मज़दूरों को उसका सहयोग और सहारा मिल रहा है, जिसके बल पर हमारी आवाज़ सरकार तक जा रही है। जी देखिए, ये जो अभी बिल पास हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और वो परेशानियां आज हमें जो है नज़र आ रही हैं। जैसे कि पिछले दिनों अभी हमारी जो है बातें चल रही थी सरकार से और सरकार के कुछ नुमाइंदों से। उन्होंने बताया कि आप अब फसल को किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में ले जाकर बेच सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा मूल्य मिले। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के किसान उस फसल को लेकर के यहाँ से जा रहे थे हरियाणा, जिसमें उसके फलस्वरूप हमें वहाँ पे रोका गया और रोकने के बाद में किसानों को वहाँ पर हरियाणा में नहीं जाने दिया, जबकि हरियाणा में बहुत अच्छा मूल्य मिलने वाला था यूपी के किसानों को, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि एक तरफ जहाँ सरकार ये कह रही है कि आप कहीं भी अपना जो है फसल है वो लें और फसल को किसी भी स्टेट में जाके बेचें, तो सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उल्टा ही सवाल जो है भारत सरकार के द्वारा लिया गया फैसला जो है वो उन्हीं की गवर्नमेंट पे, उन्हीं के जो है लोग हैं, उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं या उन्हीं के जो सरकार के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर उंगली खड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। उसके उपरांत में अगर हम उत्तर प्रदेश का किसान, छोटे तबके का किसान, अगर हरियाणा में, पंजाब में अगर उसे बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि उसका वहाँ तक जाने का ईंधन भी लगेगा, वहाँ तक जाने का खर्चा भी लगेगा, तो वो कैसे उस खर्चे को कैलकुलेट कर पाएगा? अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि भाई कृषि विधेयक जो बिल है उसमें समस्या क्या आ रही है। सबसे पहले हमारा जो MSP है, न्यूनतम मूल्य, वो निर्धारित किया जाए। किसानों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे कि किसान को कुछ तसल्ली पहुँचे, कुछ राहत पहुँचे। लेकिन न्यूनतम बिल अब इन्हें लागू कर देना चाहिए था, लेकिन न्यूनतम बिल कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार धान जो बिका हमारा वो 2200 रुपये बिका, लेकिन इस बार 1500, 1600 और 1700 रुपये, जो बहुत अच्छा धान है, साफ़ सुथरा बढ़िया, उसमें 1600, 1700 रुपये का भी हमें मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो सरकार को ही खुद ये दो चीज़ें अभी आपके सामने प्रकाश में आ रही हैं कि हमें ही अच्छा मूल्य नहीं मिला है। जब अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा तो क्या तो हम उस नीति को माने जो सरकार ने बनाई है हमारे लिए, या हम उस नीति को माने जो स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब तीसरे स्टेट में जाने के लिए गवर्नमेंट रोक रही है। और फिर एक सवाल और खड़ा होता है, कहीं ना कहीं आप ये बताएं, सरकार ये बताए, और पिछले दिनों डिबेट पे भी मेरी ये बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भाई अगर आप लोग ये कहते हैं, मेरा तो सीधा क्वेश्चन था, मैंने उस दिन पूछा था, आप डिबेट पे बैठते किसानों के लिए, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, आप ये बताएं ना डिबेट पे बैठते कि कितने दिन में, आखिरकार कितने दिन में धान की फसल उगती है और उगने के बाद में उसे काटने तक, उसे बाजार में, मार्केट में ले जाने तक का कितना दिन लगता है? आपको जब इतनी भी जानकारी नहीं है, आप विधेयक बना रहे किसानों के लिए, भाई क्यों? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? भाई भारत के किसानों को आप बर्बाद क्यों करना चाहते हो? अगर आप हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगे हुए हो, भाई अगर हर चीज़ को प्राइवेट कर दोगे तो कैसे स्थिति परिस्थिति बन पाएगी? कल को तो आप ट्रेनों को भी जो है प्राइवेट कर रहे हो, आप अन्य चीज़ों को भी प्राइवेट कर रहे हो, जवानों की कल की सेना की प्राइवेट कर दोगे, हमारा तो देश गुलाम हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने घर से दिया था, वो नारा आज बेकार जा रहा है।
सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से सीधा सीधा सवाल है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आपने नारा दिया था, आज वो नारा भी बेकार जा रहा है। हमारी बेटियां पढ़ने तो दूर की बात है, आज सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षा उन्हें जो है क्षेत्र में समाज में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। हर स्टेट के अंदर में आज बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी स्थिति परिस्थिति घटना घट रही है। आखिर क्यों? जब आपने इतना अच्छा नारा दिया तो उस पर खड़े उतरते। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो दिया था उस पर खड़े उतरे थे, उन्होंने करके दिखाया था। और भाई आप मुझे बताएं कि अगर ये स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस किसान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना अपना मूल्य बोर्ड दे करके प्रधानमंत्री बनाया और जितने विश्वास के साथ में उन्होंने आपसे बात रखी, आपके सामने आपको चाहा, इतना सम्मान किया, वो सम्मान किसानों को नहीं मिल पा रहा है आज भी। जी परविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो संविदा खेती है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि संविदा खेती को अनेक राज्य जैसे कि हरियाणा, पंजाब और जैसे मिजोरम वगैरह के कुछ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनमें पहले से ही संविदा खेती का प्रावधान है, लेकिन हमारे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ऐसा नहीं था। इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, संविदा खेती के ऊपर मैं बात जब करूंगा जब सबसे पहले जो हमारा हरित क्रांति वाला जो क्षेत्र, हरित पट्टी वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम मिठास का क्षेत्र बोलते हैं, जिस क्षेत्र से किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ से एक क्रांति, यहाँ से एक लॉ जगती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, मजबूत किया जाता है। हमारा संविदा खेती के साथ साथ में हम जो कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी बनाए ना। अभी आपने मंडी बंद कर दी, अब जो छोटा किसान है, छोटे तबके का किसान है, 10 बीघे 15 बीघे का जो किसान है, वो आखिरकार कैसे उसकी व्यवस्था बन पाएंगी? आखिरकार ऐसा कैसे बन पाएगा? पहले तो छोटा किसान था, जाता था मंडी में, मंडी के जो लाला हैं उन्हें जानकारी होती थी, भाई फलाना चौधरी है, ये जमींदार हैं इतने बीघे के, इन्हें पैसा दे दो, कुछ बेटी की बहन की शादी है, कुछ सुख दुख की समस्याएं हैं, तो उन सुख दुख की समस्याओं को समझते वो पैसे दे देते। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति इतनी दुर्लभ हो गई है, ना तो उस किसान की आज खेती को कोई खरीदने वाला नज़र आ रहा है और ना ही उस किसान को आज कोई मूलधन देने वाला नज़र आ रहा है। और यहाँ तक आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं आज मंडियों के अंदर में भी फसल को लिया नहीं जा रहा है, वो भी अपने धरने पे बैठ गए हैं, उन्हें भी जो है आप दिक्कत और समस्याओं का समाधान करना, मतलब फेस करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस विधेयक से, इस बिल से बड़े बड़े जो अडानी अंबानी हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचने वाला है और कहीं ना कहीं इससे कालाबाजारी और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कि सरकार का कहना है, इस विधेयक में सीधे तौर पे कहा गया है कि जो कॉरपोरेट्स आएंगे तो वो किसानों से उनके खेत पे जाकर उनसे जो खेती है वो करवाएंगे, प्लस उनकी जो फसल होगी वो खरीदेंगे, खाद और बीज देंगे और उसको ट्रांसपोर्टेशन देंगे। तो इसको लेकर क्या कहना, कहीं ये एक जुमला तो नहीं? देखिए जी, जुमला तो सीधा सीधा सा नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमारे जब प्रधानमंत्री जी आए थे सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी काला धन है मैं सब कुछ लेके आऊँगा, लेकिन वो काला धन आज तक वापस आया? वो काला धन आज तक वापस नहीं आया। इसलिए सीधा सीधा सा जुमला है और ये किसानों को कहीं ना कहीं गुलाम बनाने का, जवानों को और किसानों को मतलब गुलाम बनाने का ये तरीका और नई रणनीति के तहत ये कार्य कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगा और हमें नहीं लगता कि किसान इसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि भारतवर्ष का किसान इसे एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तभी तो आज किसान रोड पर है। उसकी स्थिति परिस्थिति को नहीं भापा आपने किसी संगठन को नहीं लिया, आपने किसी किसानों को नहीं लिया, आपने ज़मीनी स्तर पर कुछ सर्वे नहीं कराया, आपने कुछ नहीं कराया, सीधा लिया एसी कमरों में बैठ करके आपने सीधा जो है इसको कर दिया। आप अगर करना चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग को कीजिए ना, अगर आप करना ही चाहते हैं कुछ किसानों के लिए तो स्वामीनाथन आयोग को आप पढ़िए, उसमें स्वामीनाथन आयोग को उसमें जो कीजिए। और स्वामीनाथन आयोग में ऐसे बहुत सारे जो वो है स्थिति परिस्थिति बहुत बढ़िया है उसमें, और स्वामीनाथन आयोग कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत हितकारी है। आप स्वामीनाथन आयोग को जो कीजिए। जी ये थे मेरे साथ में परविंदर यादव जी, भारतीय किसान संगठन के मेरठ मंडल प्रभारी। इन्होंने बताया कि ये जो बिल है
कहीं ना कहीं इसमें एक चूक है जो कि किसानों के हित में नहीं है। और किसान बहुत परेशान है। हिंदुस्तान की जो कहते हैं तरक्की का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो है भारतीय किसान के से, क्योंकि किसान ही जब मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, तो ही सब लोग खा पाते हैं। आज बंद कमरों में एसी में ये फैसले लिए जाते हैं कि कृषि के जो हम खेती करते हैं उसका क्या भाव होगा, कौन लेगा, ये सारी चीज़ें जो निजीकरण की ओर हमारा देश जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने बताया कि आने वाले भविष्य में यह कृषि के क्षेत्र में एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, नेशन लाइव।